सरकार से जाना तय है, क्योंकि जो सरकार महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न में देश में एक मिसाल कायम करती हो, जो सरकार नेपोटिज्म और परिवारवाद को बढ़ाती हो, जो सरकार भ्रष्टाचार में अग्रणी राज्य बंगाल को जिसने बनाया हो, जिस सरकार ने बीएलओस तक को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रही हो, जो सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए जमीन तक देने को तैयार नहीं है, उस सरकार का बंगाल से जाना तय है। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, घुसपैठियों को बसाना ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म को रोकने का काम सरकार का होता है। ममता बनर्जी की सरकार, भले ही वो आरजी कर की अस्पताल की घटना हो, भले ही वो लॉ कॉलेज की घटना हो, दोनों ही घटनाओं में टीएमसी के गुंडे उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने दुष्कर्म किया। आरोपी को बचाने का प्रयास वो करने लगे। पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ वो नहीं खड़े हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बंगाल में कोलैप्स हो चुका है। नेपोटिज्म चरम पर है, करप्शन चरम पर है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की नित्य नई घटनाएं वहां से सामने आ रही है। घुसपैठियों को बसाने का जो काम था वो एसआईआर ने रोका, और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाकर इधर उधर भागने का प्रयास कर रही है। वो तो कह रही कि लड़ाई आर पार की है, आर पार की है, पर आप आर नहीं, आप पार नहीं, आप आर पे ही हो। आप पार नहीं हुए, आप आर पर ही हो। पार हम हो चुके, क्योंकि बंगाल के लोगों का आशीर्वाद, समर्थन ऐसी सरकार को मिलेगा जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों के साथ नहीं, रोकने वालों के साथ खड़ी हो। पुनः कहता हूं, इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। राजद तो फिर भी 25 पे आ गई बिहार के असेंबली चुनाव में, पर बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 25 से कम जाकर गिरेगी। चुनावी नहीं है, पार पुल बना रही है।